हेलो कैप्रिकॉर्न, वेलकम टू आर एंजल का गाइडेंस। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपनी लाइफ में सब बढ़िया कर रहे होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। आज फिर आपके लिए रीडिंग लेके आई हूँ और हम देखने वाले हैं कि अप्रैल मंथ कैसा रहेगा। सबसे पहले हम देखेंगे थीम क्या रहेगी आपके अप्रैल मंथ की। स्ट्रेंथ, ठीक है। काफ़ी पावरफुल महसूस करोगे, अंदर से काफ़ी एनर्जेटिक रहोगे, ठीक है। और आपको ऐसा लगेगा यार मैं सब कर सकता हूँ, ये सब कर सकती हूँ, ठीक है, सब पा सकता हूँ, सब मेरे अंदर बहुत पावर है, मैं चाहूँ तो कुछ भी कर सकता हूँ, वैसी एनर्जी नहीं होती है, ठीक है। और ये जब हमारे अंदर से आता है, जब बाहर से हमें कोई कितना मोटिवेट कर लेना, हम कुछ समय के लिए मोटिवेट होंगे। जब हम अंदर से मोटिवेट होते हैं ना कि मुझे ये करना है, ठीक है, उसके लिए अलग से स्ट्रेंथ आती है, वो पुश आता है, ठीक है। या कुछ ऐसी अर्जेंसी अचानक से आ जाएगी ना और आपको अपनी वो स्ट्रेंथ अपने आप आ जाती है, अपने अंदर काम करने की क्षमता, वो एनर्जी खुद आ जाती है कि ये करना है मुझे, क्योंकि अब दिक्कत आ गई, अब मुझे अपने लिए स्टैंड लेना पड़ेगा। नहीं तो जब तक बाहर की सिचुएशन सही रहती है हम बहुत कंफर्ट जोन में रहते हैं कि हमें कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, सब सही चल तो रहा है, सब बढ़िया तो है, क्या 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 करना, क्यों एफर्ट्स करने उस तरीके से। बट नहीं, कुछ ऐसा होगा जहाँ पे आपको अपनी इनर स्ट्रेंथ का पता चलेगा और आप कहोगे नहीं यार मैं तो बहुत मजबूत हूँ। टेक विजार्ड, ठीक है। टेक्नोलॉजी का अच्छा यूज़ करना, एनर्जी आपकी ऐसी रहेगी थोड़ी सी, ठीक। टेक्नोलॉजी का ज़्यादा यूज़ करना मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है, आपके अपने लाइफ में, अपने लाइफ में कंफर्ट, यस कंफर्ट। अच्छा, कभी अगर आपने बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी के साथ वर्क नहीं किया है, अगर ऐसा कभी कुछ लोगों के साथ जो इक्का दुक्का जो 1-2% है, तो वो भी मुझे ऐसा लगता है कि न्यू चीज़ें सीखना, टेक्नोलॉजी कैसे यूज़ करना है, ठीक है, वो सब करना भी यहाँ पे कर रहे हैं जिनको ऐसा लगता था बहुत कॉम्प्लेक्स है, टेक्नोलॉजी को समझना बहुत मुश्किल है, जबकि वो इतना मुश्किल नहीं है, ठीक है, बट लोगों को ऐसा लगता है। तो वो भी अपने इस फियर को कम करते दिखाई दे, लेकिन आप अपनी लाइफ में टेक्नोलॉजीज़ का ज़्यादा यूज़ कर रहे हो, वो मुझे ज़्यादा दिखाई दे रहा है, ठीक है। उनके साथ काम करना, उनके साथ खेलना, इजी करना, अपने लाइफ को कंफर्ट बनाना, बड़ी और टफ सिचुएशन को आप हल करते हुए दिखाई दे रहे हो। जो आपको लग रहा था मुश्किल, आपको ये भी नहीं, आपको ये तो पता भी नहीं था कि मैं ये भी सॉल्व कर सकता हूँ या इस तरह की सिचुएशंस को भी देख सकता हूँ, लेकिन आप करते हुए दिखाई दे रहे हो, ठीक है। वैसी एनर्जी भी। लव लाइफ देख लेते हैं क्या हो सकता है। यूनिवर्स प्लीज गाइड। ओके ओके, लेट्स सी। थर्ड पार्टी, ठीक है। आपकी लव लाइफ में हो सकता है थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपकी तरफ से हो सकता है, आपके पार्टनर की तरफ से हो सकता है, ठीक है। और थर्ड पार्टी में कोई भी हो सकता है, कभी कभी फैमिली होती है, फ्रेंड्स होते हैं, कोई ऐसा पर्सन आ जाता है जो चीज़ें ख़राब करने लग जाता है, ठीक है। तो थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस आपकी लव लाइफ में आ जाएगा अप्रैल मंथ में, ध्यान दीजिएगा। कोई भी हो सकता है जो आपके लव लाइफ में आपके पार्टनर को इन्फ्लुएंस करना, उसके डिसीजंस को इन्फ्लुएंस करना, ठीक है। करियर में देख लेते, फाइनेंस में देख लेते। देयर मे बी सम माइनर सेटबैक्स बट इट्स ओनली आस्किंग यू टू रिव्यू योर वर्क, सी व्हाट यू हैव मिस आउट ऑन एंड मिस्टेक टीचर लेसन। मुझे ऐसा लगता है कुछ गलतियां होंगी, ठीक है। अब आप देख रहे हो आपकी लव लाइफ में कोई थर्ड पार्टी आ रही है, आपके करियर में कुछ मिसहैप हो रहा है, ये सब सही कर लोगे आप, ये सब सही कर लोगे, ये सब मैनेज कर लोगे अप्रैल मंथ में। आपका कार्ड ही आया है टेक विजार्ड एंड स्ट्रेंथ का कार्ड, ये सब सही कर लोगे, पर ये दिक्कत आएगी ज़रूर, ठीक। तो इसमें अगर करियर में और फाइनेंस में कुछ दिक्कतें आ रही हैं, कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो उसमें से लेसन लो, ठीक है। प्रॉब्लम को लेके बैठ मत जाओ कि ओ शिट मेरे साथ तो ये हो गया ना, अब तो मैं कुछ कर ही नहीं सकता। उस पर वर्क करो, उसको सही करो और आगे बढ़ो, ठीक। आपको ये करने की ज़रूरत है, उसको थोड़ा सा हल कर, आप कर लो जाओगे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं, कोई बहुत बड़ी दिक्कत आती हुई दिख भी नहीं रही है मुझे ऐसे। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि वो ऐसी ही दिक्कत है जो आपके लेवल की है और आप सॉल्व कर लोगे, वो आपके हाथ में है, आप कर सकते हो। लेट्स सी। और करियर के लिए क्या यहाँ पे कार्ड्स हैं। फूल, ओके, टावर, ओके। कभी कभी हम नई जगह जाते हैं और हमें लगता है कि यार अब तो सब कुछ बेस्ट होने वाला है, सब कुछ रहेगा, पर नहीं, वहाँ से सेट होने में, एडजस्ट होने में टाइम लगता है, ठीक है। पर फिलहाल के लिए मुझे ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ में कुछ बिगड़ेगा तो कुछ अच्छा भी होगा। जैसे मैंने कहा कि अगर बिगड़ रहा है ना तो बचा भी लोगे, सही भी कर लोगे। टावर के साथ साथ आपके लिए बहुत अच्छा कार्ड आया, 4 ऑफ वैंड्स, ठीक है। खुद देखो, ये टावर का कार्ड है एंड ये है 4 ऑफ वैंड्स, ठीक। जो बिगड़ रहा है उसे बिगड़ने दो, ठीक है, सीखो और उसको सही करो, क्योंकि मुझे लगता है कुछ खराब हो रहा है, कुछ बिगड़ रहा है, वो उससे और भी उससे बेटर कुछ होता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है। फिलहाल के लिए मैं यही कहूँगी कि थोड़ा सा अलर्ट रहना, अलर्ट रहने की ज़रूरत है अप्रैल मंथ पे। ये ना हो कि कुछ खराब हो रहा है और हमें पता भी नहीं चल रहा कि मेरे लाइफ में ये खराब हो रहा है, ठीक है। ये वाली सिचुएशन तो ये तो और बुरी है, ठीक, लेकिन आपको पता है और उसको ठीक कर सकते हो, सब बेस्ट है। क्या इवेंट्स होने वाले हैं, गुस्सा आ सकता है, फ्रस्ट्रेशन हो सकती है, बहुत नॉर्मल है।
कर्स, ऐसा को फील हो सकता है कि यार किसी ने मुझे हेट किया है, किसी ने मुझे कर्स किया है, क्यों मेरे साथ ये सब चीज़ें हो रही, मिसफॉर्च्यून, बुरा कुछ होने लगता। प्राइड, आपका प्राइड बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, सेल्फ स्टीम, सेल्फ वर्थ, ईगो, कुछ अच्छा भी होगा जिसमें देखिए सी द क्राउन एंड द करियर में, पर करियर में प्राइड बहुत अच्छी बात तो नहीं है फिलहाल के लिए, बट ठीक है फिर भी कभी कभी हमारा बहुत प्राइड बढ़ जाता है तो उस प्राइड को गिराने के लिए भी ये सब चीज़ें होती है। रेडीनेस, प्रिपरेशन, प्रॉम्प्ट एंड अरेंजमेंट, ठीक है, काम को करने के लिए हमेशा रेडी, लेट्स सी क्या हो सकता है। और एक लोनलीनेस, कुछ लोग को लोनलीनेस फील हो सकती है, अकेलापन महसूस हो सकता है, जो सपोर्ट चाहिए वो सपोर्ट नहीं मिल रहा हो सकता है किसी से। लेट्स सी, अनसक्सेसफुल प्लान्स, रिकॉग्निशन, रिवार्ड फॉर मेरिट, बीवेयर ऑफ ग्रेट प्राइड, सी द प्राइड कार्ड एंड बीवेयर ऑफ ग्रेट प्राइड, एंड प्राइड के ऊपर ही वो कार्ड आया है, मैं आपको बता दूं। एंड रिकॉग्निशन एंड रिवार्ड आपको मिले, कभी कभी नज़र लग जाती है चीज़ों को, हाँ नज़र लग जाती है, बहुत शो ऑफ मत करना, नज़र लग जाएगी चीज़ें, बहुत शो ऑफ मत करना। एंड यू विल बी रिसीविंग और गिविंग अ प्रीशियस गिफ्ट, ठीक है, आपको कोई प्रीशियस गिफ्ट मिल सकता है, आप किसी को दे सकते हो। शो ऑफ मत करना, प्राइड मत करना, नहीं तो चीज़ों पर नज़र लग जाएंगी। अ मीटिंग विद अ स्ट्रेंजर कुड बी इम्पॉर्टेंट, ओके, तो थर्ड पार्टी आप भी क्रिएट कर सकते हो यहाँ पर। टू मच कंसर्न विथ योर सेक्सुअल मैटर्स, वार्निंग यू ऑफ अ प्रॉब्लम आइदर नाउ और इन द फ्यूचर। अच्छा मे बी ये भी हो सकता है कि अगर आप थर्ड पार्टी लेकर आ रहे हो और थर्ड पार्टी में जा रहे हो, आपके पर्सन को पता चल गया उस थर्ड पार्टी के बारे में। डू नॉट बैक डाउन फ्रॉम अपोजिशन, शो स्ट्रेंथ, अगेन लास्ट मैसेज है आपका, शो स्ट्रेंथ एंड फॉर्टिट्यूड, किसी से डरने वरने की जरूरत नहीं है, ठीक है, आपका जो भी अपोजिशन है, जो भी कॉम्पिटिटर है, लड़ो अपने लिए, बात रखो अपने लिए, ठीक है, और साथ ही साथ वो स्ट्रेंथ को शो करो, ठीक है, जो आपके अंदर है। आप कुछ भी सही कर सकते हो, कुछ भी देख सकते हो, कोई भी सिचुएशन को सही कर सकते हो, इतनी कोई सिचुएशन बिगड़ी नहीं है, जो भी है सब आपके काबू में है कि आप काबू कर सकते हो, उसको सही कर सकते हो, पर ध्यान से, ठीक है। और ये जो हैंडशेक है वो ज़रूरी नहीं किसी पार्टनर से हो, कोई ऐसे इंसान भी हो सकता है जो आपको हेल्प कर सकता है, कोई हेल्पिंग हैंड्स भी हो सकते हैं, या लाइफ में कोई स्ट्रेंजर हमें हेल्प करने आ रहा है, किस तरीके से दिशा दिखाने आ रहा है, कुछ भी हो सकता है, ये इंसान कोई भी हो सकता है, ठीक है। तो पर यहाँ पे इतनी वार्निंग आ चुकी है, कुछ तो होने वाला है नियर फ्यूचर में, ठीक है, उसका ध्यान रखना है आपको। और अप्रैल का मंथ अलर्ट में जाए तो अच्छा है, अलर्ट जितना रहोगे उतना अच्छा है। तो ये थी आपकी रीडिंग कैप्रिकॉर्न, अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब मेरा चैनल अभी तक नहीं किया है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।